हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मेक क्लास बाय कौशिक सर। सो लेक्चर नंबर हमारा ये 11th है और हम लोग अपने इस लेक्चर में कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें प्रॉब्लम दो प्रकार का होगा। एक एनालिटिकल होगा, यहाँ मैं लिख देता हूँ, और दूसरा होगा ग्राफिकल। ये दो पैटर्न्स पे हम लोग जो है क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एनालिटिकल पैटर्न पे सॉल्व करेंगे, जो हम लोगों ने पिछले क्लासेस में पढ़ा है। यानी कि जितने टाइप्स के सपोर्ट्स और जितने टाइप्स के लोड्स हम लोगों ने पढ़े थे अपने पिछले लेक्चर्स में, उनके ऊपर बेस्ड जो क्वेश्चंस होगा उनको हम लोग देखेंगे। तो मैंने यहाँ टॉपिक भी वही लिखा है, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोड्स एंड सपोर्ट्स। यानी वैसे सवाल जो कि अलग अलग प्रकार के सपोर्ट और लोड को मतलब कैलकुलेशन के लिए यूज़ किए जाते हैं, मतलब उनका कैलकुलेशन हम लोग करेंगे। किस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं और उन सवाल को कैसे बनाना है वो हम लोग अपने इस लेक्चर में देखेंगे। पर वो सारा अभी एनालिटिकल फॉर्म में होगा, इसके बाद मैं ग्राफिकल फॉर्म में भी बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एक क्वेश्चन को देख लेते हैं, उसके बाद उसको सॉल्व करके देखेंगे कि वो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, सो ये हमारे पास एक क्वेश्चन है जो कि सिंपली सपोर्ट के ऊपर बना हुआ है, सिंपल सपोर्टेड बीम जो है उसके ऊपर है। तो क्वेश्चन को पहले पढ़ लेते हैं। क्या बोलता है? अ सिंपली सपोर्टेड बीम ए बी, यानी बीम की जो लंबाई है या उसका नामांकन क्या किया गया है, ए से बी, यानी ए इस पॉइंट को बोल रहे हैं, बी इस पॉइंट को बोल रहे हैं। ऑफ स्पैन, स्पैन जो होता है वो हम लोग लेंथ को ही बोलते हैं, दूरी को बोलते हैं। सो कितना स्पैन है इसका? तो दिया हुआ है 5 मीटर। यहाँ देखिए, यहाँ से यहाँ तक 5 मीटर का ये आपका बीम है। इज लोडेड, ये इस पे लोड पड़ा हुआ है एज शोन इन द फिगर। तो लोड इस पे क्या क्या पड़ा हुआ है? ये 3 किलो न्यूटन का लोड हो गया, 4 किलो न्यूटन का लोड हो गया और 5 किलो न्यूटन का लोड हो गया। तो जैसा कि मैंने पिछले अपने लेक्चर में बताया है, अगर किसी एक पॉइंट पे लोड एक्ट कर रहा है तो उस लोड को क्या बोलते हैं? पॉइंट लोड बोलते हैं। तो हम लोगों का जो क्वेश्चन बनाने का पैटर्न होगा उसमें हम लोग कोशिश यही करेंगे कि कितने भी तरह का लोड क्यों न दिया हो, उन सारे लोड्स को हम लोगों को पॉइंट लोड में बदलना है। सब जब हम पॉइंट लोड में लेकर के आएंगे फिर हम लोग सवाल को आगे बनाएंगे। ठीक है, तभी सवाल हमसे बन पाएगा और वो इक्वेशन में फिट आएगा। तो यहाँ पे जैसे हम देख रहे हैं कि ऑलरेडी आपका जो लोड है वो हमारा पॉइंट लोड दिया हुआ है। हम लोगों को क्या करना है इसके बाद क्वेश्चन में देखिए, फाइंड द रिएक्शंस एट ए एंड बी। अब रिएक्शंस शब्द आ गया तो मैंने बताया था टाइप्स ऑफ सपोर्ट में कि सपोर्ट को हम लोग रिएक्शंस भी बोलते हैं, रिएक्शन फोर्स भी बोलते हैं, सपोर्ट रिएक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, बहुत अलग अलग नामों से हम लोग पुकारते हैं। सो यहाँ पे रिएक्शन निकालने बोल रहा है, यानी कि सपोर्ट के ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो निकालने बोल रहा है। तो सिंपली सपोर्टेड है तो दोनों एंड्स पे जो है आपका सपोर्ट लगा हुआ है। देखिए, तो सिंपली सपोर्टेड है तो पॉइंट ए पे जो सपोर्ट है उसको हम लोग उस सपोर्ट के वजह से जो फोर्स लगेगा उसको हम लोग बोलेंगे आर ए, और पॉइंट बी पे जो सपोर्ट है उस सपोर्ट के वजह से जो फोर्स लगेगा उसको हम लोग बोलेंगे आर बी। ठीक है, ये दोनों रिएक्शन फोर्सेस हैं जिनके वजह से ये बीम जो है वो आपका संतुलित हो रहा है इन लोड्स के वजह से। ठीक है, मतलब ये लोड अगर पड़ता बीम पे तो ये क्या होता है? असंतुलित होता है, किसी एक डायरेक्शन में मूव करने लगता। पर हम लोगों ने रिएक्शन अपने दोनों एंड्स पे लगा दिया तो अब ये मूव नहीं करेगा, बिल्कुल स्थिर रहेगा और इसके ऊपर जितना भी लोड लगेगा वो अपने ऊपर इसको सहेगा, ये बीम अपने ऊपर इसको सहेगा। अब हम लोग को इसी रिएक्शन फोर्स की वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन आप समझ गए हैं? तो अब हम लोग रिएक्शन फोर्स की वैल्यू कैसे निकालते हैं उसको देखते हैं। सॉल्यूशन में हम लोग डालेंगे कि ये जो है हमारा सिंपली सपोर्टेड बीम है, तो हमें पता है कि हमारे पास कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम कितने हैं? तो 3 हैं। यहां पे देखेंगे कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम कितने हैं? तो 3 हैं। सबसे पहले है हमारा सिग्मा एफ एक्स 0, दूसरा है हमारा सिग्मा एफ वाई 0 और तीसरा जो है वो है हमारा सिग्मा m इज इक्वल टू 0। सो सिग्मा एफ एक्स 0 का मतलब क्या होता है? सम ऑफ ऑल द फोर्सेज इन x डायरेक्शन मस्ट बी 0।
संतुलन का ये पहला नियम है कि जितने भी फोर्स एक्स डायरेक्शन में लग रहे हो, चाहे वो पॉजिटिव की तरफ जा रहे हो एक्स की तरफ या वो निगेटिव एक्स की तरफ आ रहे हो, उन सब को जोड़ने पे हमको वैल्यू कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। ये पहला संतुलन का नियम है। दूसरा नियम क्या बोलता है, सिग्मा FY 0। कहने का मतलब ये है कि सम ऑफ ऑल द फोर्सेज इन वाई एक्सिस, है ना, यानी सारे फोर्सेज जो वाई एक्सिस पे एक्ट कर रहे हो उन सब को जोड़ने पे जो है 0 वैल्यू आना चाहिए। यानी जितने फोर्स ऊपर की ओर जा रहे हैं और जितने फोर्स नीचे की ओर आ रहे हैं, पॉजिटिव वाई एक्सिस और निगेटिव वाई एक्सिस पे जितने भी फोर्स हैं उन सबको जोड़ेंगे तो उनका वैल्यू कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए, तभी हमारा संतुलित होगा। ये 2 कंडीशंस हो गया। तीसरा कंडीशन जो है वो है सिग्मा m इज इक्वल टू 0, जिसका उपयोग हम लोग यहाँ पे रिएक्शन फोर्स को निकालने के लिए करेंगे। सो सिग्मा m का मतलब होता है सम ऑफ मोमेंट एट एनी पॉइंट, ठीक है, इज 0, यानी सम ऑफ मोमेंट ऑफ ऑल द फोर्सेज एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू 0। तो वो भी हम लोग देखेंगे। ये तीनों कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम की सहायता से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो हम क्या करेंगे, अभी हम लोग इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। फ्री बॉडी डायग्राम हमने क्या बोला था कि जो डायग्राम सिर्फ और सिर्फ फोर्स को दिखाता है, उसमें कोई बॉडी नहीं रहेगा। तो यहाँ पे हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम जिसमें हमारा रहेगा वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस और इसके ऊपर सारे फोर्सेज। तो फोर्स कितने हैं भाई, देखो 1 2 3 4 5, टोटल 5 फोर्स है। और पांचों फोर्स जो है, इसके अलावा तो कोई फोर्स नहीं दिख रहा है, ये सब डिस्टेंस के लिए मैंने एरोज बना दिया है, बट फोर्स तो ये 5 ही है, ठीक है। तो ये पांचों फोर्स जो है क्या एक्स एक्सिस पे लग रहे हैं, कोई फोर्स है जो एक्स एक्सिस के अलोंग लग रहा है, नहीं लग रहा है। आर ए कहाँ लग रहा है, अपवर्ड्स लग रहा है, इसको हम आर ए को यहाँ अपवर्ड से बना देंगे। आर बी कहाँ लग रहा है, वो ऊपर की ओर लग रहा है, तो आर बी को हम लोग ऊपर की ओर बना देंगे। अगला जो फोर्स है वो है 3 किलो न्यूटन कहाँ लग रहा है, नीचे लग रहा है, तो हम यहाँ पे 3 लिख देंगे। अब यहाँ पे किलो न्यूटन लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे यूनिट आप नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। यूनिट आपको नहीं लिखना है क्योंकि इसमें कंफ्यूजन पैदा हो जाता है। अगला जो है वो 4 है, उसको भी हम लोग यहाँ लिख देंगे। फिर अगला जो है वो 5 है, वो भी हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। सो इस पूरे बॉडी का जो फ्री बॉडी डायग्राम होगा वो कुछ इस तरह का होगा। तो हम लोग सबसे पहला जो इक्वेशन है उसको चेक करते हैं। सिग्मा fx 0 के लिए एक्स एक्सिस पे जितने फोर्स है उनका समेशन 0 होना चाहिए, पर यहाँ एक्स एक्सिस पे तो कोई फोर्स ही नहीं है, तो यहाँ पे सिग्मा fx का यूज नहीं हो पाएगा, ठीक है। दूसरा इक्वेशन देखेंगे सिग्मा fy 0। अब चेक करेंगे कि कितने फोर्स y एक्सिस पे है। तो सिग्मा fy फोर्स आपका 5 फोर्स है y एक्सिस पे, तो हम लोग सिग्मा fy 0 को कैसे लिखेंगे, मैं यहाँ पे इसको मिटाता हूँ और इसको भी मिटाता हूं। तो सबसे पहला जो आपका इक्वेशन होगा वो होगा सिग्मा fy 0। तो कितना हो जाएगा सिग्मा fy 0 में, ऊपर जितना फोर्स जा रहा है, ऊपर जितना बल लग रहा है वो सब पॉजिटिव है क्योंकि पॉजिटिव y एक्सिस पे है, तो यहां लिख देंगे RA प्लस RB, ठीक है, RA प्लस RB। और भी फोर्सेज है, तो कितने फोर्स हैं, नीचे की ओर जो फोर्स लग रहे हैं वो माइनस में लिखे जाएंगे, तो हम यहाँ लिखेंगे -3 -4 एंड -5। ये इतना जो जोड़े और घटाए हैं ये सारा जो है हमारा सिग्मा fy हो गया, ठीक है। अब यहाँ माइनस हमने क्यों लिखा, क्योंकि ये निगेटिव y एक्सिस पे है, हम यहाँ जोड़ के ही इसको माइनस करते हैं। मान लीजिए हम यहाँ प्लस करते हैं तो ये फोर्स का नेचर ही माइनस होता, ठीक है, ये फोर्स का नेचर ही माइनस होता, देखिए, तो प्लस माइनस माइनस आएगा, ठीक है, इसीलिए हमने पहले से ही माइनस लिख दिया। सो यहाँ पे हो जाएगा -3 प्लस माइनस माइनस यहाँ हो जाएगा -4 एंड प्लस माइनस माइनस यहाँ हो जाएगा -5, ठीक है। ये सारा जो हो गया वो आपका समेशन fy हो गया। अब एक चीज और बच रहा है, इज इक्वल टू 0, यानी इन सब का सम क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तभी ये बॉडी हमारा इक्विलिब्रियम में रहेगा। और चूंकि पहले ही सवाल में दे दिया है कि इक्विलिब्रियम में है, मतलब समझ गए कि ये इक्विलिब्रियम का ही क्वेश्चन है, सिंपली सपोर्टेड बीम है, सपोर्ट लग गया तो इक्विलिब्रियम में आ गया। तो ऐसी स्थिति में हम लोग इक्विलिब्रियम के इक्वेशंस को यूज करते हैं। अब यहां से हमारा जो इक्वेशन निकलेगा वो क्या निकलेगा, RA प्लस RB इज इक्वल टू, अब इसको जोड़ेंगे 3 जोड़ 4 7, 7 और 5 12, ठीक है, टोटल 12, -12 इधर होगा तो उधर जाएगा तो कितना होगा, +12। सो ये हमारा इक्वेशन हो जाएगा फर्स्ट, RA प्लस RB इज इक्वल टू 12।
अब जो 3 कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम था उसमें सिग्मा एफ एक्स का यूज नहीं हुआ, सिग्मा एफ वाई हम लोगों ने यूज कर लिया। थर्ड कंडीशन क्या है, सिग्मा एम इज इक्वल टू 0, यानी अब हम लोगों को उस इक्वेशन को यूज करना है, क्योंकि आपके पास 2 अननोन क्वांटिटी है, एक आर ए और एक आर बी। तो 2 अननोन क्वांटिटी यानी इन दोनों के वैल्यू को निकालने के लिए आपके पास एक और इक्वेशन होना जरूरी है। तो सिग्मा एफ एक्स तो हम यहां ले नहीं सकते हैं, तो जो थर्ड इक्वेशन है उसको हम लोग अपने नेक्स्ट इक्वेशन के लिए यूज करेंगे, जो होगा सिग्मा एम किसी भी पॉइंट पे, हम पॉइंट ए पे ही ले रहे हैं, सिग्मा एम ए इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब जब मोमेंट का इक्वेशन लिखेंगे तो मोमेंट के इक्वेशन में हमें पता है कि हम लोगों को फोर्स और डिस्टेंस दोनों लेना रहता है, पर फ्री बॉडी डायग्राम में हमारे पास डिस्टेंस नहीं है, सिर्फ फोर्स है। तो हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम से मोमेंट का इक्वेशन नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो कहां से लिखेंगे, तो ये जो मेन फिगर है वहीं से हम लोग अपना मोमेंट का इक्वेशन लिखेंगे। किस पॉइंट के अबाउट, तो पॉइंट ए के अबाउट। सो स्टार्ट करते हैं पॉइंट ए के अबाउट 0 करने का। इक्वल टू सबसे पहला फोर्स आर ए है। अब आर ए जो है पॉइंट ए से ही होके जा रहा है, सो आर ए का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा ए से, वो हो जाएगा 0। ये सब मैंने बताया है आप लोगों को मोमेंट के इक्वेशन में। अगला जो फोर्स है वो है 3 किलो न्यूटन। अब फिर से हम लोग इस बीम को यहाँ पॉइंट ए के अबाउट ही लेना है, तो ए के अबाउट ऐसे पकड़ लेंगे। अब इस 3 किलो न्यूटन के वजह से ये बीम कैसे रोटेट करेगा, देख रहे हैं ये क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। सो यहाँ पे हम लिख देंगे प्लस फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है 3। अब इसमें भी किलो न्यूटन आपको नहीं लिखना है, इस बात को आपको ध्यान देना है, किलो न्यूटन आपको नहीं लिखना है। सो यहाँ पे हमने लिखा 3 इंटू, अब 3 का जो परपेंडिकुलर दूरी है पॉइंट ए से वो कितना है, तो 2 मीटर है। सो हम यहाँ लिख देंगे 3 इंटू 2। ये हो गया 3 किलो न्यूटन का काम खत्म। अगला जो फोर्स है वो है 4 किलो न्यूटन। 4 किलो न्यूटन का जो परपेंडिकुलर दूरी, अच्छा 4 किलो न्यूटन जो है वो अब इस बीम को कैसे रोटेट करवाएगा, तो ये रोटेट करवाएगा क्लॉकवाइज। सो हम यहाँ लिखेंगे प्लस 4 इंटू, अब पॉइंट ए से इस 4 किलो न्यूटन के फोर्स की जो दूरी होगी टोटल वो कितनी होगी, 2 जोड़ 1 3, तो यहां लिखेंगे प्लस 4 इंटू 3। ठीक है, अभी तक कितना फोर्स लिखा हमने, 1 2 3, टोटल कितने फोर्स हैं, 1 2 3 4 5 फोर्स हैं, 2 फोर्स और लिखना है। सो तीसरा जो फोर्स है वो है हमारा, चौथा जो फोर्स है वो है हमारा 5 किलो न्यूटन का। इस फोर्स के वजह से पॉइंट ए के अबाउट बॉडी जो है वो क्लॉकवाइज ही रोटेट करेगी, तो हम लोग लिखेंगे प्लस 5 इंटू, अब 5 किलो न्यूटन का जो परपेंडिकुलर दूरी है वो यहां से कितना है, 2 + 1 3 3 + 1 4, टोटल कितना हो जाएगा 4 मीटर। ठीक है, इसके बाद अब हमारे पास पांचवा जो फोर्स है वो है आरबी। देखेंगे पॉइंट ए पे ऐसे पकड़ेंगे और आरबी के वजह से ये बीम जो है वो कैसे रोटेट करेगा, देखिए ये पॉइंट ए के अबाउट एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, माइनस आरबी इंटू परपेंडिकुलर दूरी पॉइंट ए से आरबी की कितनी है, टोटल 5 मीटर की है। सो हमने लिख दिया 5 इक्वल टू क्या आएगा हमारा, 0 आएगा। ठीक है, सो अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोग को आरबी की वैल्यू आएगी। देखिए कैसे, ये तो आपका 0 हो जाएगा, यहां बचेगा 3 दूना 6 + 4 तिहाई 12, 12 और 6 18 + 20, 18 + 20 बराबर 38। सो हम यहां क्या लिख सकते हैं, 5 आरबी इज इक्वल टू 38, या फिर आरबी इज इक्वल टू 38/5 7.6 किलो न्यूटन। सो यहाँ पे आरबी की वैल्यू आ गई है 7.6 किलो न्यूटन। अब इस आरबी को हम लोग कहाँ डालेंगे, अपने पहले इक्वेशन में, इस वाले इक्वेशन में, तो आर ए की वैल्यू आ जाएगी। सो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ साइड में, पुटिंग आरबी इज इक्वल टू 7.6 इन इक्वेशन फर्स्ट। सो फर्स्ट इक्वेशन में क्या था, आर ए प्लस आरबी के जगह पे लिख देंगे 7.6 बराबर हो जाएगा 12। सो आर ए बराबर क्या हो जाएगा, 12 - 7.6। सो ये कितना आ जाएगा, 4.4 किलो न्यूटन के आसपास आ जाएगा। ठीक है, यानी आर ए का वैल्यू जो है वो आ गया 4.4 और आरबी का जो वैल्यू है वो कितना आ गया, तो 7.6 किलो न्यूटन। सो हम लोग यहाँ लिख देंगे आर ए का वैल्यू हो जाएगा 4.4, आरबी का वैल्यू कितना हो जाएगा
ये हो जाएगा 7.6। देखिए, ठीक है, आ गया। अब आप जब इसको जोड़िएगा 7.6 और 4.4 को, तो कितना आएगा, ये 12 आएगा, और इसको भी जोड़िएगा तो ये 12 आएगा। तो हो गया ना आपका सिग्मा Fy0। जितने फोर्स ऊपर की ओर जा रहे थे उतने ही फोर्स नीचे की ओर आ रहे हैं। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन था जो सिंपली सपोर्टेड बीम के ऊपर बना हुआ था सवाल। इस सवाल को हम लोग एनालिटिकली इसी तरह सॉल्व कर सकते हैं। तो अब आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही रखेंगे, अभी के लेक्चर में। अब अगले लेक्चर में हम लोग दूसरे प्रश्नों के साथ डील करेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।